स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से गई मासूम की जान, मां की जान है खतरे में। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य महकमे के चौकस होने के दावे करते हैं और कहते हैं कि यूपी के स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ बेहतर है। औचक निरीक्षण भी करते हैं, जहां कुछ भी लापरवाही मिलती है वहां पर कार्रवाई भी करते हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनकी मंशा में पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी के मुंडिया नवी बख्श का है, जहां पर महिला स्वास्थ्य कर्मी ने पहले प्रसूता को नॉर्मल डिलीवरी का आश्वासन दिया और उसे रात भर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती रखा, मगर रात भर लापरवाही का आलम ये रहा कि कोई भी उसे देखने नहीं आया। जब सुबह फिर प्रसूता के पति ने महिला स्वास्थ्य कर्मी से कि आपने कहा था कि डिलीवरी रात को किसी समय हो जाएगी, तो अभी तक क्यों नहीं हो पाई? तो उसने कहा कि हमने देख लिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जाइए बाहर जाकर अल्ट्रासाउंड करा लाइए। मजे की बात तो ये है कि जिस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भेजा गया वहां पर कमीशन का खेल धड़ल्ले से चलता है। वहां पर कोई भी रेडियोलॉजिस्ट बैठता ही नहीं है, सिर्फ टेक्नीशियन से काम चलाया जाता है। ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर की रिपोर्ट पर महिला स्वास्थ्य कर्मी ने नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की, जिससे प्रसूता के नवजात शिशु की मौत हो गई और प्रसूता की जान पर बनाई। इसके बाद महिला स्वास्थ्य कर्मी ने आनन फानन में अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर उसके बाद प्रसूता के परिजन उसे लेकर बरेली जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर सही इलाज न होने की वजह से अब प्रसूता का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल महिला की हालत पहले से बेहतर है, मगर सवाल ये उठता है कि जब डिलीवरी की सभी सुविधाएं स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध नहीं है, तब मरीजों की जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गरीब आदमी का भी विश्वास उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग से उठ जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस। कहाँ के रहने वाले हैं? मुंडिया नई बख्श। क्या मामला हुआ था आपके साथ और इस अस्पताल में आप क्यों आए? सर, मेरे साथ हादसा ये हुआ कि मेरी वाइफ से डिलीवरी होने वाली थी, जो कि मैं अल्ट्रासाउंड वो जो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ मैं लेके पहुँचा यशोदा नर्सिंग होम पे। यशोदा नर्सिंग होम पे जब उन्होंने एडमिट किया और एडमिट करने के बाद में बोले ऐसा है अल्ट्रासाउंड हमें एक चाहिए अभी। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया अपने यहाँ फोकस अल्ट्रासाउंड फोकस पे। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में अल्ट्रासाउंड वाले बोले ये सब कुछ ठीक है, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ बढ़िया है। मैंने कहा कोई नहीं, अल्ट्रासाउंड मुझे दे दिया। मैं यशोदा पे फिर लेके गया। यशोदा पे मुझे बताया कि ऐसा है 50% नॉर्मली के चांस है, 50% आपके ऑपरेशन के चांस है। मैंने कहा कोई नहीं। बोले ऐसा है आप अगर नॉर्मल कहीं होता है अच्छी बात है, आप कहीं पर भी दिखा लो। मैं सरकारी हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने सरकारी हॉस्पिटल कहाँ? मुंडिया नई बख्श, जो मेरे यहाँ मुंडिया नई बख्श में सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ मैं पहुँचा। पहुँचने के बाद में मैंने मैडम को दिखाया। मैडम ने अल्ट्रासाउंड देखा, मैडम ने पेशेंट को बुलवाया, पेशेंट देखा, बोली केस मेरा अपना है और मैं इसको नॉर्मली करूँगी, आपको घबराने की किसी तरीके की कोई चिंताजनक बात नहीं है, कोई भी किसी तरीके की कोई परेशानी जोखिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्मली डिलीवरी करूँगी। मैंने कहा ठीक है। अब मैडम ने मुझे एक दिन पहले से मतलब वहाँ रखा, बोले अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी जगह नहीं बनी है, ऐसा वैसा। और फिर उसके बाद में बोली रात को 2 बजे डिलीवरी, 12 या 2 बजे के टाइम डिलीवरी हो जाएगी। मैडम का नाम क्या है? मैडम का मनप्रीत कौर। मैडम ने वहाँ रखा और 12 या 2 बजे के टाइम बताया कि डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं देखा, मतलब वो सोने में लग गई। और उसके बाद में जब सुबह को देखा, जब मैंने गया तो बोली नहीं मैंने पेशेंट को चेक कर लिया है, अभी डिलीवरी का टाइम नहीं है। उसके बाद में मैंने जब सुबह में बोला मैडम से, तो मैडम ने कोई दवा पिलाई, कैस्ट्रॉल या क्या होता है जो भी है। फिर उसके बाद में मैडम उस पर मतलब इस तरीके से उसको उन्हें ऐसे चढ़ के देखा, इस तरीके से ऐसे करके पूरे जोर लगा के। उसके बाद में मैडम से मैंने कहा तो मैडम बोली कि ऐसा है। उसके बाद में धड़कन, जब मैडम ने ऐसे चढ़ने के बाद में धड़कन जब चेक करके देखी तो बोली मुझे आपका अल्ट्रासाउंड कराओ। जब मैंने अल्ट्रासाउंड तब का जब कराया तो बच्चे की धड़कन नहीं थी। बच्चे की धड़कन ना होने के बाद दूसरा अल्ट्रासाउंड कहाँ कराया आपने? दूसरा भी फोकस पे ही कराया था, उसमें धड़कन नहीं थी। धड़कन ना होने के बाद मैं मैडम के पास लेकर आया।
फिर मैडम ने डिलीवरी करी, तो डिलीवरी में मेरा बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया। बच्चा एक्सपायर होने के बाद आपने क्या किया? बच्चा एक्सपायर होने के बाद में मुझे अपने पेशेंट को मतलब बचाना था। मैंने वहाँ जब देखा तो मैडम बोली कोई दिक्कत नहीं है, और मैडम ने उसको पता नहीं किस तरीके से चीरा फाड़ी करी, जो कि उसके टाँके अंदर से मतलब भरे नहीं, ऊपर से भरे, जो कि जख्म बन गया बहुत। और फिर मैं वहाँ से लेके भागा डिस्ट्रिक्ट में मैंने दिखाया, डिस्ट्रिक्ट में कोई देखभाल नहीं थी, फिर मैं वहाँ से अजयपुर तुम लेकर आया। अब आपके मरीज की कंडीशन कैसी है? अब मेरी मरीज की कंडीशन फ़िलहाल कुछ ठीक है। सरकारी अस्पताल में लापरवाही की वजह से आपके मरीज की जान को खतरा था। जी।